फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ए किचन गार्डन। जब आप तैयारी करते हो किचन गार्डन की तो वो कैसे करते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किचन गार्डन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि व्यक्ति की समय की बचत हो जाती है। जो समय होता है वो उसका सदुपयोग कर सकता है। जो उसके घर में कोई भूखंड खाली स्थान है तो वो क्या करता है, उसमें ताज़ी फल सब्जियां लगा लेता है जो बाय फ्यूचर भी काम आती है और केमिकल वाली फल सब्जियां भी नहीं होती, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। और इसमें क्या होता है, जब आप किचन गार्डन लगाते हो तो उसमें एक प्लानिंग की जाती है। उस प्लानिंग में आपको ये देखा जाता है कि आप किचन गार्डन कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो। और किचन गार्डन आप छोटा भी यूज़ कर सकते हो और आप बड़ा भी कर सकते हो। वो आपके भूमिखंड पर डिपेंड करता है कि आपका भूमिखंड जैसा भी होगा ऐसे ही आप किचन गार्डन यूज़ करोगे। जैसे आपकी जो किचन गार्डन होता है वो 2 कैरियों वाला भी होता है और उससे ज़्यादा कैरी वाला भी हो सकता है। वो डिसाइड करता है आपके भूमिखंड पर। तो आप जब भूमिखंड या ये वाटिका जब आप किचन गार्डन करते हो तो ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि आपको जब आप उसको तैयार कर रहे हो तो आप ये देखना चाहिए कि उसकी एक प्लानिंग की जाती है। जब आप हाउस प्लान करते हो और हाउस प्लान करने के टाइम ही आप ये प्लानिंग करते हो कि आपको अपनी जो किचन गार्डनिंग होती है आप गार्डन किधर बनाओगे, या आप हाउस जो आपका हाउस होता है उसके बैक साइड में बनाते हो या फ्रंट पर। तो ये डिसाइड करता है आपकी भूमिखंड पर और आपकी प्लानिंग पर कि आप कैसे इसका यूज़ करोगे। और उसमें मैंने आपको ये भी बताई थी कि आप जब किचन गार्डन यूज़ करते हो तो उसकी जो प्लानिंग होती है तो आप प्लानिंग भी की जाती है। यानी कि किचन गार्डन अपने माइंड में सेट कर ले कि मैं हमको किचन गार्डन बनाना है, बट उस किचन गार्डन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा, उस किचन गार्डन का तो कोई यूज़ ही नहीं है। क्योंकि आप उसमें आपका क्या है, किचन गार्डन में आपका जो उसमें जो नीड्स होती है किचन गार्डन की वो तो आपकी कंप्लीट ही नहीं। तो इसके लिए आपका किचन गार्डन नहीं बन सकता। बट आप उसके लिए किचन गार्डन बनाने के लिए जो आप प्लानिंग करते हो उसमें आप उसकी सॉइल देखते हो कि उसमें सॉइल ये देखते हो कि सॉइल कैसी है, मतलब मिट्टी आपकी कैसी है। आपको उसमें जो आपकी जो भूमिखंड की जो मिट्टी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप किचन गार्डनिंग यूज़ कर सकते हो। देन आप ये भी कर सकते हो उसमें पानी की उपलब्धता भी होनी चाहिए। पानी की उपलब्धता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि किचन गार्डनिंग के टाइम आपको पानी की आवश्यकता होती है, तो उसको भी आप ध्यान में रखकर करते हो। तो क्या करते हो, जब आप किचन गार्डन का यूज़ करते हो तो आप उसमें एक प्लानिंग बना लेते हो और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप अपना किचन गार्डन यूज़ करते हो। तो इससे क्या होता है, आपका किचन गार्डन यूज़ हो जाता है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ए किचन गार्डन। प्रिपरेशन ऑफ ए किचन गार्डन में ये होता है, आप जब किचन गार्डन तैयार करते हो तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है और उसके ही अकॉर्डिंग आप किचन गार्डन आप अपना तैयार करते। तो जो इनका फर्स्ट पॉइंट आता है आपके किचन गार्डन का, वो आता है आपके भूमि का आकार एवं स्थिति। इसमें ये क्या होता है, जो हमारे भूमि का आकार और स्थिति को पर भी डिपेंड किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये भी बताया गया है हमारे यहाँ रसोई उद्यान का उपयोग आयोजन इस बात पर निर्भर करता है कि उपलब्ध जो भूखंड किसी भी प्रकार का है, यदि वह बड़ा है तो उसमें तरह तरह के फल एवं सब्जियां उगाई जा सकती है। यदि छोटा है तो चुनी हुई सब्जियां उगाना ही संभव हो सकेगा। सुविधा के लिए भूमिखंड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर क्यारियाँ बना ली जाती हैं। यह क्यारियाँ छोटे भूखंड में 4x3 से लेकर 4x6 तक हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो आपका भूमि की आकार की जो स्थिति है वो भी आप पर डिपेंड करती है कि आपके जो किचन गार्डनिंग होती है तो उसकी जो भूमि आपके जो आपका भूमिखंड है उसका जो साइज़ होता है वो कितना होगा, ये भी आप पर डिपेंड किया जाता है। तो ये निर्भर होता है, जब आप प्लानिंग बनाते हो तो तब आप इस बात पर निर्भर करते हो कि जो आपके पास यूज़ की हुई जी कितनी आपके पास भूखंड खाली है कि आप उसका यूज़ कर सकते हो। यदि आपके पास बहुत बड़ा भूखंड है तो आप क्या करते हो, उसके लिए आप तरह तरह की आपको सब्जियां फल आप उगा सकते हो। वो इसलिए उगा सकते हो क्योंकि उसमें आपके पास इतना स्पेस होता है किचन गार्डनिंग में कि आप अपने फल और सब्जियां तरह तरह की उगा सकते हो। और उसके थ्रू ही आप जैसे आपने लौकी
बो दी, आपने तोरियां लगा दी, आपने शलगम, मूली, और आपने मतलब कितनी ही तरीके की फल और लगा सकते हो, मिर्च लगाते हो आप, टमाटर लगाते हो, भिंडी लगाते हो। तो उसमें क्या होती है, आपकी क्वालिटीज़, आपको आपका जो चॉइस होती है, आप उसके अकॉर्डिंग या मौसम के अनुरूप भी आप इसको यूज़ में ला सकते हो, ठीक है ना। और जो आपके पास भूखंड छोटा होता है तो बस उसमें आपकी लिमिटेशन की जो आप लिमिटेशन होती है आपकी, जितनी आप जो चुनी हुई सब्जियां या उगाना संभव होता है, जितने आपके पास भूमिखंड होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप उस संभावना जितनी उसके ही अकॉर्डिंग आप फल और सब्जियां उगाओगे, क्योंकि आपके बड़ा होगा तो चॉइसेस रहती है और मौसम के अकॉर्डिंग आप कितनी भी बो सकते हो। बट आपके पास जब भूखंड छोटा होगा तो आप उसके ही अकॉर्डिंग इसमें जो है फल और सब्जियां लगा सकते, और सुविधा के अनुसार ही आप छोटे जो आप जैसे आप सुविधा के अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देखोगे कि उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट देते हो, क्योंकि जो आपका बहुत बड़ा भूखंड है तो और आपको इसमें गार्डनिंग करनी है तो आप उसको छोटे छोटे उसमें पार्ट में डिवाइड करोगे, क्यारियाँ बना जिसको आप क्यारियाँ बोलते हो उसको आप बना लेते हो। और यह क्यारियाँ छोटे छोटे भूखंड में 4 गुना 3 से लेकर आप 4 गुना 6 तक हो सकती है, मतलब जो आपके फिट होती है, जो आपके जो वो फिट होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 4 गुना 3 फिट की भी हो सकती है या 4 गुना 6 फिट की भी आपकी क्यारी हो सकती है। इसके थ्रू ही आप किचन गार्डन अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप चॉइस अकॉर्डिंग आप अपनी फल और सब्जियां लगा सकते हो। तो ये भी एक फैक्ट होता है, जब तैयारी करते हो तो आप जो भूमि का आपका साइज होता है उसको ध्यान में रखकर और उस स्थिति के अकॉर्डिंग ही आप उस फल और सब्जियों का चयन कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जल की व्यवस्था। जल की व्यवस्था क्या होती है? जल की व्यवस्था भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जल के बिना तो आप क्या किचन गार्डनिंग नहीं कर सकते हो। वो इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि किचन गार्डनिंग करने के लिए भी आपको पानी की आवश्यकता होती है। वो इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि जो आप फल और सब्जियां मौसम के अकॉर्डिंग लगाते हो तो उनको एक टाइम पर जो फल और जो आपकी सब्जियां होती हैं एक टाइम पर उनको मिलाई जाती है, उनको पानी की ज़रूरत होती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पानी किया जाता है। अदरवाइज़ आपके पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो किचन गार्डनिंग नहीं होगी। आप किचन गार्डनिंग तो कर लेते हो, देन क्या होता है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता या तो वह किचन गार्डनिंग अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि आपको उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था होगी तो किचन गार्डनिंग भी अच्छे से होगी। तो इसमें जो होती है किचन गार्डनिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था अति आवश्यक है। यदि पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न हो तो उसकी व्यवस्था पहले से ही कर लेना आवश्यक है। इसमें इन्होंने यही बताया कि जब आप किचन गार्डनिंग करते हो तो उसमें एक मात्रा में जल की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि अदरवाइज आपके पास जल की व्यवस्था नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किचन गार्डनिंग से पहले आपको जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके ही अकॉर्डिंग आप किचन गार्डनिंग करोगे। अदरवाइज जब तक आपके किचन गार्डनिंग नहीं होगी तो किचन गार्डनिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि जल की व्यवस्था नहीं होगी। जल की व्यवस्था इसलिए भी की जाती है, जो आप फल और सब्जियां लगाए जाते हो आप उसको क्यारियों को पहले पानी देते हो, फिर उसमें खाद डालते हो, तो सब जो प्रोसीजर होती है उसकी कंप्लीट करने के बाद आप पानी देते हो। तो पानी देने के बाद आप फिर पेड़ पौधे लगाते हो या बीज डालते हो, तो उनके एक लिमिट टाइम पर उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो वो आपको जब पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो आपका किचन गार्डन जो होता है वो नहीं हो पाएगा, ना ही उन जो आप पेड़ पौधे बो रहे हो या फल सब्जियां लगा रहे हो तो उनकी भी ना तो ग्रोथ होगी और ना ही उनको जैविक पोषक तत्व मिलेंगे। तो इसलिए जो आपके पानी की व्यवस्था इसलिए ही ज़रूरी होती है। तो आपको जब भूमिखंड का आकार देखते हो उसके नेक्स्ट बाद आपको जल की व्यवस्था देखनी चाहिए
कि जहाँ आप किचन गार्डनिंग कर रहे हो, फल सब्जियां लगा रहे हो, वहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी आवश्यक है। उसके बाद ही आप किचन गार्डनिंग यूज़ कर सकते हो। इसमें ये भी एक होता है, किचन गार्डनिंग इसलिए होता है और पानी की व्यवस्था से ये हो जाता है कि व्यक्ति को ज़्यादा दूर से पानी नहीं डालना पड़ता वो जो आप किचन गार्डनिंग बनाते हो, क्योंकि वो पास होता है तो अच्छे से पानी दिया जाता है और इससे जो व्यक्ति की जो टाइम होता है वो भी सेव हो जाता है, क्योंकि उस जो वो व्यक्ति होता है वो टाइम की बचत सदुपयोग करना सीख जाता है। और सबसे ज़्यादा गृहिणी के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वो जो फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग करती है और किचन गार्डनिंग में यूज़ करती है और मेंबर्स का भी ध्यान रखती है, उनके अकॉर्डिंग कार्य को भी बांट देती है, जिससे कि उनका जो उनका टाइम होता है उसका यूज़ हो सके, उसका सदुपयोग किया जा सके किचन गार्डनिंग। तो जल की व्यवस्था होना ज़रूरी है किचन गार्डनिंग में आपके।